The price of 15 suits is 6,750 rupees. How many such suits can be purchased by an amount of 4,050 rupees? यहाँ पर कहा गया कि 15 सूट्स की प्राइस है 6,750 रुपीज़। सूट्स हैं 15, सूट्स 15 है और उनकी प्राइस है 6,750 रुपीज़, 6,750 रुपीज़। उसके बाद कहा गया है कि अगर 4,050 रुपीज़ हों, 4,050 रुपीज़ हों तो 4,050 रुपीज़ से कितने उस तरह के हम सूट खरीद सकते हैं, ये हमने बताना है कि 4,050 रुपीज़ हों तो फिर जिस तरह के पहले सूट खरीदे थे, 15 सूट्स खरीदे थे 6,750 रुपीज़ के, तो अब हम 4,050 रुपीज़ से कितने सूट यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। तो इसको हम सपोज कर लेंगे वो नंबर ऑफ़ सूट है x। तो अब इसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे प्रोपोर्शनल का लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल यूज़ करते हुए। तो जो x की वैल्यू आएगी वो हमें पता चल जाएगा कि हम 4,050 रुपीज़ से उतने हम सूट्स खरीद सकते हैं। अगर हम देखें प्राइस को, तो प्राइस में डिक्रीज़ आ रहा है क्योंकि पहले थी प्राइस 6,750 रुपीज़ थी, उसके बाद हो गई 4,050 रुपीज़, यानी कि 6,000 से 4,000 तक आ गई, डिक्रीज़ हुई। तो इसलिए ये एरो हम डाउनवर्ड यहाँ पर लगाएंगे, डाउनवर्ड एरो लगाया। और अगर सूट्स को देखें तो पहले सूट 15 थे और प्राइस थी ज़्यादा, 6,000 थी, 750 थी। बाद में प्राइस कम हुई, ज़्यादा पैसे थे, ज़्यादा सूट आए, प्राइस कम हुई है, पैसे कम हैं तो सूट भी कम ही आएंगे। तो ये भी डाउनवर्ड एरो लगाएंगे क्योंकि अब हमें पता है पैसे कम हैं तो जो सूट हैं वो भी कम ही खरीदे जा सकते हैं, कम पैसों से कम होगा तो इसलिए डाउनवर्ड। अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही हो तो अपवर्ड एरो लगाएंगे, और अगर क्वांटिटी डिक्रीज़ कर रही हो तो डाउनवर्ड लगाएंगे। डाउनवर्ड लगा रहे हैं तो अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करे, या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो जाए तो उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। और अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाए, और अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाए, या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ करने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए तो उसको कहेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर अगर एक क्वांटिटी है वो प्राइस है उसको डिक्रीज़ किया, डिक्रीज़ हुई, कम हुई प्राइस, तो दूसरी क्वांटिटी यानी कि जो सूट है वो भी कम ही होंगे। तो इसलिए इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक के डिक्रीज़ करने से दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही है, तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब हम इसको प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिख लेंगे, और प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखते हुए हमने ये जो एरोज जो ड्रा किए हैं, इसमें एरोज में जो एरो की जो टेल है, टेल की साइड पर जो होगी टर्म वो पहले लिखेंगे, और हेड की साइड पर जो टर्म होगी वो बाद में लिखेंगे। तो ये जो हमने एरो ड्रा किया इसमें टेल वाली साइड पे है जो टर्म है वो है 15, तो लिखेंगे 15 और फिर रेशो का सिंबल और इसकी रेशो ले लेंगे हेड वाली टर्म से, और हेड वाली टर्म है यहाँ पर x। इसको प्रोपोर्शनल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो प्रोपोर्शन का यहाँ पर सिंबल लगा देंगे, और उसके बाद जो सेकंड क्वांटिटी है उसकी भी रेशो ले लेंगे। तो इसका भी सेम ही मेथड है कि पहले जो एरो जो हमने ड्रा किया उसमें जो टेल वाली साइड पे जो टर्म आ रही है पहले वो लिखेंगे। तो इसमें टेल वाली साइड पे टर्म आ रही है 6,750, 6,750 रेशो, और उसके बाद हेड वाली साइड पे जो टर्म है, और हेड वाली साइड पे टर्म है 4,050, 4,050। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे लॉ ऑफ प्रोपोर्शन इस्तेमाल करते हुए। तो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या है यहाँ पर लिख लेंगे। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट, पी को मैं प्रोडक्ट को सिंपल पी से यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो इसमें हम देख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है। इसमें फर्स्ट टर्म है 15, सेकंड टर्म थर्ड x, और थर्ड टर्म 6,750 और फोर्थ टर्म है 4,050। तो अगर हम फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट ले लें, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। और अगर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट कर लें ले लें तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जैसा कि हमने देखा कि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। x मल्टीप्लाई बाय 6,750, 6,750
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है, 15 को मल्टीप्लाई करना है 4050 से, 4050 से। x को 6750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही आएगा, x 6750 इज इक्वल टू, और अगर अब हम 15 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4050 से, और अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो 15 को मल्टीप्लाई करना है 4050 से, ये आ जाएगा 60,750, 60,750। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर सपोज किया था कि नंबर ऑफ सूट्स क्या है जो हमें फाइंड आउट करना है वो x है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ पर x के साथ 6750 भी आ रहा है, तो इस 6750 को ख़त्म करने के लिए हमें इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा 6750 से, क्योंकि ये अगर इस 6750 को हम कैंसिल कर सकते हैं 6750 से, तो बाकी रह जाएगा बस x। तो हमने इक्वालिटी की एक साइड पर 6750 से डिवाइड किया, तो हमें इक्वालिटी के दूसरी साइड पर भी सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा 6750। अब ये आ गया x इज इक्वल टू, और 60,750 को डिवाइड करेंगे 6750 से, 6750 से, तो ये आ जाएगा 9 आ गया। x की वैल्यू आ गई 9, तो इस तरह हमें पता चला कि 4050 रुपीज़ से हम 9 सूट से हम खरीद सकते हैं। तो यही हमारा इसका आंसर है।